जो ऑटो में गति थी वो आज से 15 साल पहले था। उसके बाद 15 साल से ये ऑटो जो है वो बंद का बंद पड़ा हुआ है। ये सिवान है और इस ऑटो को आप सिवान समझ लीजिए। यहाँ के जो भी प्रत्याशी और कैंडिडेट आए, जो भी जीत करके आए, इसे ऑटो की तरह सिवान को एक जगह ही खड़े रखे। वो ना आगे बढ़ाया उन्होंने और ना ही उन्होंने पीछे बढ़ाया। और ये ऑटो अब ये बता रही है कि हमको धक्का देने का जरूरत है, हमको बढ़ाने का जरूरत है। यानी सिवान ये बता रहा है कि हमको धक्का देने का जरूरत है, हमारी विकास की जरूरत है। जो सुई आज से 15 साल पहले अटक गई थी, उस सुई को अब घुमाने की जरूरत है। अगर ये ऑटो चलने लगेगा तो सिवान भी चलने लगेगा। अगर ये ऑटो दौड़ने लगेगा तो सिवान भी दौड़ने लगेगा। लेकिन सिवान के लोगों ने और सिवान के लोगों को जिसने बहुत कुछ दिया, उसने उन लोगों ने उनकी पत्नी को क्या दिया या सिवान ने उनको क्या दिया। सिवान की पहचान एक सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन से होती है। और अभी हम घूम रहे थे, कई लोगों ने कहा कि भैया सिवान एक ऑटो है और उस ऑटो को किसी ने चलाया था आज से 15 साल पहले, तो मोहम्मद शहाबुद्दीन थे। चाहे इस्लामिया कॉलेज हो या स्टेडियम हो या रोड हो या सड़क हो या दलितों के लिए घर हो, ये सब ऑटो जो है वो मोहम्मद शहाबुद्दीन ने यानी सिवान को मोहम्मद शहाबुद्दीन ने ही चलाया था। आज सर ये 15 साल से रुका हुआ है। सिवान में है हम लोग, ये ऑटो है और ये ऑटो सिवान है। ये सिवान इसलिए है क्योंकि ये ऑटो 15 साल से रुका हुआ है, जैसे कि सिवान रुका हुआ है। ये हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ के लोगों का कहना है कि जो ऑटो में गति थी वो आज से 15 साल पहले था। उसके बाद 15 साल से ये ऑटो जो है वो बंद का बंद पड़ा हुआ है। ये सिवान है और इस ऑटो को आप सिवान समझ लीजिए। यहाँ के जो भी प्रत्याशी और कैंडिडेट आए, जो भी जीत करके आए, इसे ऑटो की तरह सिवान को एक जगह ही खड़े रखे। वो ना आगे बढ़ाया उन्होंने और ना ही उन्होंने पीछे बढ़ाया। और ये ऑटो अब ये बता रही है कि हमको धक्का देने का जरूरत है, हमको बढ़ाने का जरूरत है। यानी सिवान ये बता रहा है कि हमको धक्का देने का जरूरत है, हमारी विकास की जरूरत है। जो सुई आज से 15 साल पहले अटक गई थी, उस सुई को अब घुमाने की जरूरत है। और अगर ये ऑटो चलने लगेगा तो सिवान भी चलने लगेगा। अगर ये ऑटो दौड़ने लगेगा तो सिवान भी दौड़ने लगेगा। लेकिन सिवान के लोगों ने और सिवान के लोगों को जिसने बहुत कुछ दिया, उसने उन लोगों ने उनकी पत्नी को क्या दिया या सिवान ने उनको क्या दिया। सिवान की पहचान एक सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन से होती है। और अभी हम घूम रहे थे, कई लोगों ने कहा कि भैया सिवान एक ऑटो है और उस ऑटो को किसी ने चलाया था आज से 15 साल पहले, तो मोहम्मद शहाबुद्दीन थे। चाहे इस्लामिया कॉलेज हो या स्टेडियम हो या रोड हो या सड़क हो या दलितों के लिए घर हो, ये सब ऑटो जो है वो मोहम्मद शहाबुद्दीन ने यानी सिवान को मोहम्मद शहाबुद्दीन ने ही चलाया था। आज सर ये 15 साल से रुका हुआ है। आज कोई दिल्ली में गरज कर ये नहीं कहता है कि हमारे सिवान को आप दीजिए, वो पटना में नहीं कहता है कि हमारे सिवान को इसकी ज़रूरत है। लेकिन कोई सांसद यहाँ था जो गरज करके अपना अधिकार मांगने उसको आता था और वो कहता था कि भैया हमारा जो ज़िला है उसमें विकास तो एकदम करना ही पड़ेगा आपको, और वो भी सीना ठोक के। उनकी पत्नी इस बार मैदान में है, लेकिन उसकी पत्नी को यहाँ के लोग कितना मौका दिए हैं आपको पिछले चुनाव में पता चल गया होगा। इस बार वो निर्दलीय हैं और वो इस बार इसलिए खड़ी हैं क्योंकि उनको चिंता है सिवान की, उनको चिंता है इस टेम्पू की, जिस टेम्पू को 15 साल से स्टैंड में लगा करके छोड़ दिया गया है। और ये टेम्पू भी अब चिकार मार रहा है कि हमें बढ़ाओ। जैसे पटना बढ़ रहा है, जैसे मिथिला बढ़ रहा है, जैसे मगध बढ़ रहा है, वैसे ही जो है वो सारण प्रमंडल और सिवान भी बढ़ना चाहिए। लेकिन अब सिवान की जनता को ये तय करना है कि ये टेम्पू को वो चलाना चाहते हैं या टेम्पू को ऐसे ही जैसे कि ये 15 साल से स्टैंड में बेकार खड़ा है उसी प्रकार रखना चाहते हैं। ये टेम्पू काफ़ी पुराना है और इसलिए हमने आपको बताया क्योंकि आज
से सुबह से ही हम घूम रहे हैं। जितने भी लोग मिले हैं एक ही बात कहना है उन लोगों का कि भैया अगर कोई काम किया था तो शहाबुद्दीन साहब किए थे, उसके बाद सिवान को ठहराव मिल गया है और वो जा कर के ब्रेकर पे खड़ा हो गया है और ना आगे हो रहा है ना पीछे हो रहा है, और हम चाहते हैं कि सिवान आगे बढ़े। तो ये स्थिति जो है वो टेम्पू की कहानी, सिवान की कहानी हमने आपको बता दिया। अब हम जो यहाँ टेम्पू चालक हैं उनसे भी बात करेंगे। द इंटरव्यू इंडिया आप देख रहे थे।